सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग पार्ट 5। एंड ये जो आप रोड देख रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ, ये है कसौल का चौक। जी हाँ, जब मनाली से आओगे लेफ़्ट हैंड साइड राइट से, तो ये आपको चौक पड़ेगा। जो सीधा रोड जा रहा है वो कसौल के लिए जा रहा है। एंड यहीं पे हमें भूख लग रही थी, तो यहाँ पे एक कसौल का ढाबा था, बहुत अच्छा इसका खाना था, बहुत टेस्टी। अगर कभी आप आओ तो इस ढाबे का खाना ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। एंड फिर हम निकल गए थे खाना खाने के बाद कसौल के लिए। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई जहाँ पर सनसेट हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर उसको कैप्चर कर लिया। क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ ऐसे व्यूज़ नहीं मिलते हैं, तो जो मिल रहा था वो सब मैं कैप्चर कर रही थी। एंड फिर सो गाइज़, ये है कसोल का रोड, जो कि आप देख रहे होंगे बहुत डेंजरस टाइप का बना हुआ है। तो प्लीज़ जब भी आप आओ तो यहाँ पे बहुत केयरफुली ड्राइव करना, ताकि आपकी जर्नी बहुत केयरफुली सेफ़ हो। और इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आपको क्या पता है, कसौल में भी यहाँ पर हमारा टोल टैक्स कटता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर टोल टैक्स कट रहा है कसौल में एंट्री करने के लिए। तो फिर हमने यहाँ पर अपना टोल कटवाया। एंड उसके बाद हमारी एंट्री प्रॉपर हो गई थी कसौल में। एंड कसौल जो है वो मोस्ट ऑफ फेमस है कैंपिंग के लिए। तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स की कैंपिंग करने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर। आप कभी भी आना चाहते हो तो यहाँ कैंपिंग के लिए ज़रूर आइएगा। एंड फिर हम गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके, कसौल का एक पार्क पड़ता है रास्ते में, तो हम उस पार्क में एंट्री करने के लिए जा रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गाइस क्या हुआ कि टाइमिंग है पार्क की 9 to 5 और हम पहुँचे थे 5:30, तो इसलिए वो हो चुका था बंद। बाकी मैंने यहाँ पे एक वीडियो वगैरह बना ली थी, पानी जो बह रहा था बहुत सुंदर लग रहा था, और इसकी आवाज़ बहुत सुंदर लग रही थी वहाँ पे सुनने में। और उसके बाद फिर हम लौट के जा रहे थे गाड़ी के लिए, पार्किंग के लिए। तो ये है कसौल की मार्केट। रात में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग बाहर मार्केट करने के लिए घूम निकलते हैं। एंड फिर मुझे यहाँ पे, हम सभी को यहाँ पे माता रानी की, मुझे नहीं पता कि गाइज़ ये हिमाचल में क्या है इनका रिचुअल्स। तो मेरे को जो भी वीडियो मिली कि ये कुछ माता रानी की ऐसी झांकी से लेके जा रहे थे, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। एंड उसके बाद फिर हम पहुँचे थे अपने होटल। ये जो होटल आप देख रहे हो गाइज़, इसी होटल में पहले जब दीदी और जीजू जब पहले आए थे मनाली, तो वो इसी होटल में रुके थे। तो हमने दोबारा इसी होटल में अपना रूम लिया, फिर यहाँ पे अपना चेंजिंग की, हमने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद फिर हम निकल गए थे मणिकर्ण में दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने, दीदी ने मुझे बताया था कि रात में ना बहुत अच्छा लगता है मार्केट, मतलब रात में ही मोस्ट ऑफ रश रहता है, क्योंकि रात में बहुत अच्छा लगता है मार्केट देखना। दिन में इतना कोई आता नहीं है, तो हमने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, हम एक बार रात में भी और एक बार सुबह में भी दर्शन कर लेंगे। तो इसलिए पहले हम आ गए थे रात में। तो ये है मणिकर्ण की मार्केट। आप यहाँ से अपने घर के लिए या कुछ भी अपने लिए सामान परचेस कर सकते हो। तो ये हम आ चुके हैं मणिकर्ण में। मणिकर्ण में भोले बाबा जी का जो मंदिर है उसमें एंट्री करी है हमने। तो इसकी गाइस कहानी ये है कि यहाँ पे एक सांप है, उसके पास मणि थी, वो उसका कुछ मिसयूज़ करने वाला था, आई थिंक सो। तो उसको क्रोध में आके भोले बाबा ने फिर यहाँ पे त्रिशूल मारा था। तो इसी जभी से ये यहाँ पे गर्म पानी निकलता है। यहाँ पे कुंड बनाया हुआ है इसका। और इसका जो टेम्परेचर है गाइज, वो 88 से 92 डिग्री की सेल्सियस पे यहाँ पे खौलता रहता है पानी। और इसी खौलते हुए पानी में यहाँ पर जो गुरुद्वारा है उसका लंगर यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। और जो भी खाना बनता है वो इसी ही पानी में बनाया जाता है। तो हम भी जब गाइस गए थे यहाँ पे, तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी। और यहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो यहाँ की जो फ्लोर है बहुत हीट करती है, लाइक गर्म रहती है। तो आप ईज़िली यहाँ पे नंगे पैर भी घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये है भोले बाबा की यहाँ पे शिवलिंग, और शिवलिंग के पास ही में भी आपको शायद दिख रहा होगा गाइस, एक नाग है जो शिवलिंग के पास है। वो मैं प्रॉपर वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो इसी को ना श्राप दिया था, यही वो नाग है जिसको श्राप दिया था। तो ये पत्थर का बन गया था ये सांप। एंड ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये पार्वती नदी है। और इधर की साइड जो है वो आपको पता ही है कि यहाँ पे भोले बाबा ने जो त्रिशूल मारा था उसका पानी, यहाँ पे कुंड है जो कि खौल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग से कुंड भी बना रखा है, जिसमें अगर आप हाथ मुंह धोना चाहो या छींटे लेना चाहो, नहाना चाहो, वो भी नहा सकते हो। फिर हम गए थे गुरुद्वारे के लिए, जहाँ पर शूज़ रैक बनाई हुई हैं, जहाँ पे आप अपने शूज़ रिमूव करके गुरुद्वारे में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सीढ़ियों के थ्रू, पहले सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, सीढ़ियों के थ्रू हमें ऊपर जाना है। एंड उसी के राइट हैंड साइड पे आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर खिलाया जाता है लंगर। तो वो हम बाद में खाएंगे, क्योंकि पहले हमें दर्शन करने जाने हैं। तो पहले हम दर्शन करने के लिए आए थे ऊपर। यहाँ पे फिर हमने मत्था टेका। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत
रेस्ट किया बैठे। एंड यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था काव्या को, तो वो भी बहुत खुश हो रही थी, वो भी खेल रही थी। काफ़ी टाइम बाद वो नीचे उतरी तो वो भी बहुत मज़े कर रही थी, उसको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जो यहाँ पे ना गद्दे बिछा रखे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था उसे इस पे चलने के लिए। फिर हम गए थे यहाँ पे, एक ना गर्भ गुफ़ा बना रखी है, तो हम गर्भ गुफ़ा के लिए गए थे। ये जो सामने आप देख रहे हो ये गर्भ गुफ़ा है, यहाँ से एंट्री करनी होती है और दूसरी साइड से हमें निकलना होता है। बट क्या हुआ गाइस, वहाँ पे ना कुछ लोग दीवार ना हीट करती है, तो कुछ लोग ना वहाँ पे अपनी पीठ की सिकाई कर रहे थे, तो इसलिए वो रास्ता था बंद, तो हम वहाँ से नहीं निकल पाए। हम इसी में से एंट्री करी और इसी में से हमें फिर वापस आना पड़ा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस गुफ़ा के अंदर क्या है। तो ये आप जो देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, यहाँ पे इनके गुरुजी हैं कुछ, इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, तो इनकी यहाँ पे वो समाधि सी बनाई हुई है। एंड ये रात का हमने व्यू लिया था मणिकर्ण साहिब का। एंड गाइज यही वो पार्वती नदी है, जब एक बार बाढ़ आई थी तो इसी का पानी का लेवल आप देख पा रहे होंगे कितना ऊंचा है ये पुल, फिर भी इस पुल के ऊपर तक बह रहा था ये पानी। बहुत ज़्यादा डेंजरस, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था उस टाइम का सीन, बट अब बहुत कुछ अच्छा हो गया है। तो अब हम मिलते हैं सुबह के दर्शन के साथ, तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। बाय।